हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोग IUPAC नोमेनक्लेचर में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कुछ रूल्स पढ़े हुए थे। उस रूल्स के अकॉर्डिंग हम लोगों ने बहुत सारे नोमेनक्लेचर्स को देखा हुआ है। पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स को कैसे नेम देंगे, नेगेटिव कॉम्प्लेक्स को कैसे नेम देंगे और न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस को, और नेम कैसे लिखते हैं। तो पहले बताया था, पहले पॉजिटिव पार्ट का, देन नेगेटिव पार्ट का। पॉजिटिव पार्ट में भी कॉम्प्लेक्स हो सकता है, में भी नहीं हो सकता है। नेगेटिव पार्ट में भी कॉम्प्लेक्स हो सकता है, में भी नहीं हो सकता है। और इसके लिए कुछ रूल्स हम लोगों ने पढ़े हुए थे। अब आगे बढ़ रहे हैं हम लोग और पढ़ेंगे नेमिंग ऑफ ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स, ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स जिसमें ब्रिज हो, ब्रिजिंग लिगेंड प्रेजेंट हो, उनकी नेमिंग हम कैसे करते हैं। उसके लिए एक छोटी सी चीज़ आपको ध्यान रखनी है, एज ए रूल समझ लो आप, एज ए गाइडलाइन समझ लो। यूज म्यू प्रीफिक्स, मतलब जब भी आप नॉर्मल लिगेंड को लिखोगे तो जो लिखने का तरीका बताया था वो तो होगा ही, लेकिन जैसे ही ब्रिजिंग लिगेंड आ गया तो अब जब आप नाम लिखोगे उससे पहले आपको म्यू प्रीफिक्स यूज करना होगा। और क्या करना है, प्रीवियस जितने रूल्स आप पढ़े हुए हो उसको फॉलो करते हुए। ब्रिजिंग लिगेंड को कैसे आप पहचानोगे, कौन सा लिगेंड ब्रिजिंग लिगेंड है, तो उसका पहचानने का सबसे आसान तरीका ये है कि वो एक से ज़्यादा मेटल से अटैच्ड होगा, वो एक से ज़्यादा मेटल से अटैच्ड होगा। अब यहाँ पे आप देख लो, ये कॉम्प्लेक्स है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, कॉपर, यहाँ पे NH3 एक लिगेंड है। लेकिन NH3 के बारे में अगर आप ध्यान दो तो ये केवल और केवल किससे अटैच है, कॉपर से। कितने मेटल से, एक मेटल से। यहाँ पे आप OH को देखो तो दो मेटल से अटैच है। इस OH को भी देखो कितने मेटल से अटैच है, दो OH से। तो ये आपका ब्रिजिंग लिगेंड है। ठीक, ये आपका ब्रिजिंग लिगेंड है। तो अगर ये आपका ब्रिजिंग लिगेंड है तो इसके नेम से पहले आपको क्या यूज करना होगा, म्यू प्रीफिक्स। बाकी जैसे आप नाम लिखते थे वैसे ही नाम लिखा जाएगा। नाम किस बेसिस पे लिखते थे उस चीज को हम लोग देखते हैं। कॉम्प्लेक्स ही दिख रहा है तो कॉम्प्लेक्स का नाम लिखने में पहले सबसे पहले नाम किसका लिखा जाता है, लिगेंड का। लिगेंड कौन है बताओ, एमीन है। तो पहले मैं क्या लिखूं, टेट्रा एमीन, ये लिख दी। ठीक, उसके बाद क्या प्रेजेंट है, मेटल कॉपर। ऑक्सीडेशन स्टेट सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 2। चेक कर लो, कॉपर का इसका तो 0 हो जाएगा, कॉपर का +x मान लो, OH का -1, OH का -1, फिर कॉपर का x, इसका 0 और इक्वल टू +2, तो +2 आ जाएगा। अब उसके बाद किसका नाम लिखना है आपको, ब्रिजिंग लिगेंड। तो क्या लिखोगे, प्रीफिक्स म्यू। ठीक, उसके बाद क्या लिखोगे, कौन है ब्रिजिंग लिगेंड, हाइड्रोक्सो। फिर क्या है, हाइड्रोक्सो या हाइड्रोक्साइडो बोलते हैं। ठीक, हाइड्रोक्साइडो है। अगर एक ही चीज दो बार आती है तो आप क्या यूज करते हो, डाई हाइड्रोक्साइडो। ऑलराइट, डाई हाइड्रोक्साइडो। फिर अगेन देखो, कॉपर है, फिर क्या है, एमीन है। तो पहले किसका नाम लिखो, लिगेंड का, टेट्रा एमीन कॉपर, टेट्रा एमीन कॉपर। ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा, सेकेंड। फाइनली देखो, ये आयनिक फॉर्म में गिवन है तो आपको आयन एट द एंड लिखना। ये इस तरीके से नोमेनक्लेचर करते हैं हम लोग किस कॉम्प्लेक्स का, ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स का, या जिसमें ब्रिजिंग लिगेंड प्रेजेंट होते हैं उन कॉम्प्लेक्सेस का नाम हम इस बेसिस पे करते हैं। इसका एक दूसरा तरीका भी, अगर आप देखो टेट्रा एमाइन कॉपर सेकेंड, टेट्रा एमाइन कॉपर सेकेंड 2 बार रिपीट हो रहा है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 बार आ रहा है, बिस टेट्रा एमाइन कॉपर सेकेंड। ठीक, और इससे पहले जस्ट आप लिख दो म्यू डाई हाइड्रोक्साइड, बिस टेट्रा एमाइन कॉपर सेकेंड। और उसके बाद आप क्या लिख सकते हो, ये दूसरा नाम करने का, नाम लिखने का तरीका है। क्लियर हुई बात है। ये 2 तरीके से हम इनके नेम को लिख सकते हैं।
अगर निगेटिव आयन होता तो निगेटिव में आपको बताया था मेटल के नाम के एंड में क्या ऐड कर देना है, 8। इस चीज़ को कभी नहीं भूलेंगे। क्लियर हुआ ये चीज़? ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये था नेमिंग ऑफ ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स। अब थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं डबल कॉम्प्लेक्स की नेमिंग कैसे करते हैं। नेमिंग ऑफ डबल कॉम्प्लेक्स। नेमिंग ऑफ डबल कॉम्प्लेक्स में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है। जब भी आप नेमिंग ऑफ डबल कॉम्प्लेक्स करोगे तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है, अगर दोनों कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है तब आप ये नहीं बता सकते कि ऐसे ही देख करके किस पे पॉजिटिव होगा किस पे निगेटिव। इसीलिए मैंने लिखा हुआ है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स। कैसे आप पता करोगे। दूसरी चीज़ है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल। तो अगर ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल की बात करें तो जनरली क्या होता है, मीन। मतलब दोनों मेटल दिख रहे हैं, मीन ले लो, आपको ऑक्सीडेशन स्टेट पता चल जाएगा। टोटल निगेटिव चेक कर लो कितना है, इसका 0 हो गया, इसका कितना हो गया -6। -6 का मतलब क्या मान लो, इक्वल के उस साइड जाएगा +6, और +6 को 2 में डिवाइड कर दो, +3 और +3। बट नॉट ऑलवेज, हर जगह ये एप्लीकेबल नहीं हो, हर जगह ये एप्लीकेबल नहीं होगा, कहीं कहीं पे ये चीज़ गलत भी हो जाएगी। उसका भी एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा। ठीक, तो इससे बेटर क्या है कि ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए आप कुछ मेटल्स के ऑक्सीडेशन नंबर याद रखो। अगर दोनों कॉम्प्लेक्सेस में से एक भी मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर आपको पता होगा तो इजीली आप ऑक्सीडेशन नंबर सॉल्व कर पाओगे। इसके लिए मैंने कुछ लिख दिए हुए हैं जिनके कॉम्प्लेक्सेस आपको मोरओवर मिलते हैं। कोबाल्ट एंड आयरन दोनों 2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं नॉर्मली कॉम्प्लेक्सेस में। ठीक, अगर चार्ज वाले की बात करें तो +2 होगा या तो कैसा होगा, +3 होगा। ठीक, नेक्स्ट है निकिल, पैलेडियम और प्लैटिनम। ये +2 और क्या शो करते हैं, +4। कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड कॉइनेज मेटल्स बोलते हैं इन्हें। जनरली तीनों +1 तो शो करते ही हैं, उसके अलावा गोल्ड +3 शो करता है, कॉपर +2 भी शो करता है। इतना ध्यान रखोगे तो आप काम हो जाएगा। अब नेक्स्ट एंड इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि किस कॉम्प्लेक्स पे पॉजिटिव चार्ज होगा, किस कॉम्प्लेक्स पे नेगेटिव चार्ज होगा। सबसे आसान चीज़ तो ये है, वो ऑलवेज आपको जिस फॉर्म में दिया होगा उसी फॉर्म में होगा, पॉजिटिव पहले लिखा होगा, नेगेटिव बाद में। एक तो ये तरीका है। दूसरा ये है कि आप देखो किसमें नेगेटिव लेगेंड का नंबर ज़्यादा है। इन दोनों में देखो, इसमें नेगेटिव लेगेंड 0, इसमें नेगेटिव लेगेंड क्या है, 6 है टोटल। तो जिसमें नेगेटिव लेगेंड ज़्यादा उस पर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज। जिस पे नेगेटिव लेगेंड ज़्यादा उस पे आएगा नेगेटिव चार्ज। तो इस कॉम्प्लेक्स पे होगा नेगेटिव चार्ज, इस कॉम्प्लेक्स पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। कितना आएगा वो हमें नहीं पता, कितना आएगा वो हमें नहीं पता, उस चीज़ को हम सॉल्व कर लेंगे। अब एक मेटल का अगर कोबाल्ट की मैं बात करूं तो नेगेटिव कॉम्प्लेक्स पे आप आ जाओ। कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो सकता है, 2 हो सकता है और 3 भी हो सकता है। यहाँ पे 2 रखो, जैसे यहाँ पे 2 रखोगे आप तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, देखो सॉल्व करो। कोबाल्ट का +2 अपनी तरफ से रख करके +2 + 6 × -1 इज इक्वल टू, यहाँ पे कुछ मान लो x चार्ज है तो x की वैल्यू कितनी आ गई, -6 और +2 मतलब +4 आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई, +4। मतलब यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ गई, -4, मतलब -4 चार्ज होगा। अब यहाँ पे -4 चार्ज होगा, 1 और 1 के रेशियो में है तो यहाँ पे भी कितना चार्ज होगा, +4। और यहाँ पे अगर +4 चार्ज आ गया तो +4 आ गया तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ जाएगा, +4। और आपको पता है कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट +4 नहीं हो सकता।
इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 नहीं होगा, तो दूसरा रख के चेक कर लो, +3 रख दूँ तो यहाँ पे कितना आएगा, -3, और -3 आएगा इस पे, तो 1 और 1 का रेशियो है, तो यहाँ पे कितना आएगा, +3, और +3 आएगा तो कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाएगा, +3, जो कि करेक्ट है। इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों पे जो चार्ज आया, इस पे होगा -3, इस पे होगा +3, और कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 आएगा, कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 आएगा। क्लियर हुई बात? ये चीज़ सबको समझ में आ रहा है। अब इसके बाद आप देखो दूसरा, यही सेम चीज़ यहाँ अप्लाई करते हैं। आप ध्यान दो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, PtCl4। अब आप बता सकते हो किस पे पॉजिटिव होगा, किस पे नेगेटिव। तो ध्यान से देखो, इसमें नेगेटिव लिगेंड है, इसमें कोई नेगेटिव लिगेंड नहीं है, तो जिसमें नेगेटिव लिगेंड ज़्यादा वही नेगेटिव कॉम्प्लेक्स होगा। ये नेगेटिव होगा और ये कौन सा कॉम्प्लेक्स होगा, पॉजिटिव। ये तो हमने पता कर लिया। अब दूसरी चीज़, ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे जाना। यहाँ पे देखो दोनों मेटल्स डिफरेंट हैं, तो मैंने प्लैटिनम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो सकता है, या तो 2 होगा या तो 4 होगा, या तो 2 होगा या तो 4 होगा। ठीक, तो 2 है कि 4 है चेक कर लो। अगर यहाँ पे आप 2 रखो, ओवरऑल इनका सम नेगेटिव आना चाहिए। तो अगर ध्यान से आप देखो तो Cl4 है टोटल, तो नेगेटिव टोटल यहाँ पे कितना होगा, -4, और -4 में कुछ ऐड करना है पॉजिटिव में, क्योंकि मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव में होगा। कुछ ऐसा नंबर ऐड करो x, जिससे ये वैल्यू नेगेटिव आए। और x का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या क्या हो सकता है बोलो, प्लैटिनम का 2 हो सकता है और 4। अगर आप 4 रख दोगे यहाँ पे, तो 4 और 4 मिलकर के क्या हो जाएगा, 0, कोई चार्ज नहीं होगा, और ऐसा नहीं हो सकता। इसका मतलब यहाँ पे प्लैटिनम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, +2 ही रख सकते हैं, +4 नहीं हो सकता है। समझ में आती है बात? जितना नेगेटिव लिगेंड होगा उससे मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट कम ही होगा। समझ में आ रही बात? अगर हम लोग समेशन ले लें, मॉड ले लें, उससे टोटल नेगेटिव 4, ठीक, तो पॉजिटिव की जो वैल्यू होगी 4 से वो कम ही होगी, और 4 से कम ऑक्सीडेशन स्टेट इसका कितना होता है, +2, तो +2 हो गया। और जैसे ही +2 यहाँ पे रखोगे, नेगेटिव टोटल कितना आएगा, -2, तो इस पे कितना आ जाएगा, +2, क्योंकि रेशियो इक्वल है। और इस पे जैसे ही +2 आया तो सॉल्व करोगे तो आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट भी कितना आ जाएगा, +2 आ जाएगा। क्लियर हुई बात है? ठीक, सेम वे में COइन का होल 3 और FeCl का होल 6 भी आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक, यहाँ पे आयरन का ऑक्सीडेशन रखो, यहाँ पे कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट आप निकाल सकते हो। अब इम्पॉर्टेंट ये है कि इनका नेमिंग कैसे करेंगे। तो नेमिंग अगर लिखने की बात करें तो कैसे लिखते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट तो पता चल गया। आप देख रहे हैं नेमिंग, बताओ पहले किसका नाम लिखोगे, पॉजिटिव का कि नेगेटिव का। तो पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स ये है, नेगेटिव कॉम्प्लेक्स ये है। पॉजिटिव का नाम कैसे लिखते हो, पॉजिटिव में भी कॉम्प्लेक्स है, देखो ध्यान से, तो नाम क्या लिखोगे, पहले लिगेंड नेम, लिगेंड नेम कौन है, एमीन, तो हेक्सा एमीन। देन मेटल नाम कोबाल्ट, जहां भी मेटल आया ऑक्सीडेशन स्टेट 3। देन अब नेगेटिव पार्ट का नाम लिखो, नेगेटिव पार्ट में भी देखो कॉम्प्लेक्स है, तो कॉम्प्लेक्स में पहले किसका नाम लिखोगे, लिगेंड का, हेक्सा साइनाइडो। देन कोबाल्ट, ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, ये हो गया इसका नाम, जिसमें डबल कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होगा। ऐसे ही इसका भी नाम आप लिख सकते हो, और बहुत सारे एग्जांपल्स आपकी बुक में गिवन होंगे, उन एग्जांपल्स को सॉल्व करिए। ये था ओवरऑल आपका नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स। तो नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स यहीं पे ख़त्म होता है। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, नेक्स्ट टॉपिक है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर।
इफेक्टिव एटॉमिक, शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं इसे EA। इस चीज को एक साइंटिस्ट थे सेजेबिक, इन्होंने दिया हुआ था, ठीक, SIDGWIC के इन्होंने दिया हुआ था। बेसिकली ये क्या चीज बताता है वो इस पे बात करते हैं। इट टेल्स अबाउट द total number of valence electron in the complex. It tells about the total number of valence electron in the complex. Valence electron in metal of a complex. किसी मेटल के किसी कॉम्प्लेक्स में मेटल के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं उस चीज के बारे में कौन बताता है? इफेक्टिव एटॉमिक। समझते हैं क्या चीज है एग्जांपल से। हमने एक एग्जांपल ले लिया CONH3 का होल 6 + 3 ले लिया, ठीक। अब इसमें हम लोग सॉल्व करेंगे कि मेटल के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हैं। अगर आपको पता हो लिगेंड का काम क्या है, मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट करना। लिगेंड मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो इलेक्ट्रॉन किसको जाता है? मेटल को, मेटल ही लेता है। लिगेंड कितना इलेक्ट्रॉन देता है? एक। नॉर्मली हम जानते हैं कि एक मोनोडेंटेट लिगेंड कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है? 2 इलेक्ट्रॉन। तो अगर हम लोग देखें यहाँ पे कोबाल्ट का किस फॉर्म में है, ये +3, किस फॉर्म में है? +3। अगर कोबाल्ट के एटॉमिक नंबर की बात करें तो टोटल कितना होता है? 27। कितना होता है? 27 एटॉमिक नंबर इसका होता है। इस 27 एटॉमिक नंबर में कोबाल्ट का जो 27 एटॉमिक नंबर है, इस 27 में से कितने इलेक्ट्रॉन निकल गए? कितने इलेक्ट्रॉन निकल गए? तो कितने निकल गए? क्योंकि +3 बना रहा है तो 3 निकल जाएगा। अभी कितना बचा इसके पास इलेक्ट्रॉन? 24, ठीक। उसके बाद इसको इलेक्ट्रॉन कौन दे रहा है? अमोनिया दे रहा है। कितना अमोनिया है? 6। कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है? 2। कितना हो गया टोटल? 12 और 14 36। यही हमारा क्या होता है? इफेक्टिव एटॉमिक नंबर।